मैंने एक कहानी सुनी है कि एक राज्य में एक राजा था। राजा का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। रोज राजा रात में अपने राज्य की भ्रमण करता था और देखता था कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में। गांव से बाहर वो देखा कि एक वृक्ष के नीचे छोटी सी टूटी फूटी कुटिया बनी है, उसी में एक फकीर रहता है। चुपचाप सोए रहता था, दिन में कुछ मांग लिया, खा लिया। एक दिन राजा ने अपने वजीर से पूछा कि क्या है, यह फकीर कौन है? तो वजीर ने कहा, इसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई है, यह इतना प्रभावी है कि इससे लोग प्रभावित हुए रह भी नहीं सकते। तो राजा को बड़ी श्रद्धा हो गई, श्रद्धा कि चलो इस फकीर को हम अपने राजमहल बुला लेते हैं। एक दिन शाम का वक्त था। राजा उस फकीर के पास गया और सर झुका के कहा, मन में एक श्रद्धा थी कि चलो एक टटोल के देखते हैं क्या होता है। फकीर को कहा कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरे राजभवन में मेहमान की तरह रहिए, क्यों इस छोटी टूटी फूटी कुटिया में रह रहे। राजा सोचा था कि अक्सर फकीर या साधु यह कहते हैं, हमें राजभवन से कोई मोह नहीं, हमें धन दौलत से कोई मोह नहीं है, हमें खाने पीने से कोई मोह नहीं है। इसलिए राजा भी सोचा था कि वह बोल देगा कि नहीं नहीं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं शांति। लेकिन राजा की बात पूरी हुई नहीं। तत्क्षण फकीर उछला और उसके घोड़े पे बैठ गया। बोले चलो राजभवन चलते हैं। राजा बहुत हैरान था, लेकिन अपनी अब जुबान दे चुका था। कैसे पीछे मुड़े, कैसे हटे। राजभवन ले जाया गया। राजा ने कहा, ये मखमली गद्दा है, यहां सोइए। ठीक, वहां सोने लगे। ये खाना है, कुछ नहीं, ये नहीं कहा कि मुझे यहां नहीं सोना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना, क्योंकि मैं फकीर हूं। जो मिलता गया उसका भोग करते गया। राजा अंदर से अंदर बहुत परेशान। ये अजब है, श्रद्धा धीरे धीरे खत्म होती गई। अक्सर श्रद्धा हम उसको मानते हैं जो हमारे विपरीत हो। लोभ के विपरीत अगर कोई त्यागी हो तो हमारी श्रद्धा हो जाती है। कोई पैर के बल खड़ा आदमी चल रहा हो, लेकिन उल्टा अगर सिर के बल चल रहा हो तो हमारी श्रद्धा हो जाती है। अक्सर उल्टे चीज में हमें श्रद्धा होती है। राजा की भी वही हाल हुई कि श्रद्धा हो गई और श्रद्धा विलीन भी होती चली गई। मुझे अजीब है, बोलते तो ये बहुत प्रसिद्ध फकीर है, ये तो सब कुछ खा रहा है, महलों में रह रहा है। करीब 6 महीने बाद राजा ने उनसे फकीर के पास गया और मुझे कहा, एक सवाल है, यह सवाल तुम 6 महीने इंतजार क्यों कर रहे थे? राजा हैरान हो गया, इसे कैसे पता मुझे क्या सवाल है? बोले, तुम तो वही सवाल जो पूछना चाहते हो, या 6 महीने पहले जिस दिन मैं तुम्हारे घोड़े पे उछल के बैठा था उसी दिन ही पूछ सकते थे, लेकिन इतनी देर क्यों कर दी? चलो कोई बात, सवाल पूछो। सवाल यह था राजा का फकीर से कि अब बताइए कि आप में और हम में क्या अंतर रहा? जैसा हम भोग कर रहे हैं वैसा आप भी भोग कर रहे हैं, तो आप में और हम में क्या अंतर रहा? राजा ने यह सवाल फकीर से पूछ लिया। फकीर ने कहा, कोई बात नहीं, इसका उत्तर जहां से यह कहानी शुरू हुई वहीं दूंगा। सुबह का समय था। राजा अपने घोड़े पे सवार होकर, फकीर भी थे उस घोड़े पे, आ गए। चलते गए चलते गए, वह कुटिया भी पार हो गए। राजा ने कहा, हमें सवाल का जवाब दीजिए। फकीर ने कहा, चलो कुछ देर और चलो। चलते गया, दोपहर की समय हो गया, सर पे तीखी धूप लगने लगी। राजा ने कहा, कब मुझे बताएंगे मेरे सवालों का जवाब? फकीर ने कहा, चलो इसमें हड़बड़ाने की क्या बात है। धीरे धीरे पता चला कि राजा का सीमा भी, राज्य की सीमा भी खत्म होते हो गई। एक नदी थी 2 राज्य के बीच में।
तो राजा ने कहा, मेरी सीमा खत्म हो गई है, मुझे चलो, मुझे लौटना भी है। मेरे घर में पत्नी है, बच्चे हैं, राजपाट सब है, महल है, मुझे कहां दूसरे राज्य में नहीं जाना है। फकीर ने कहा, यही तुझ में और मुझ में फर्क है। तुम्हारे यहां पे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर महल बैठा हुआ है, और हमारे अंदर जब महल में थे तो हमारे अंदर, मैं महल में था लेकिन हमारे अंदर महल नहीं था। मैं तो चारों दिशा हमारे लिए है, मैं जिधर चाहूं उधर चला जाऊं, लेकिन क्या तुम चल सकते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर महल बैठा हुआ है और हमारे अंदर शून्य है, कुछ नहीं है। सभी दिशा हमारी है, सभी लोग हमारे हैं, हमारा कुछ नहीं है। यही तुझ में और मुझ में अंतर है। यह बात सुनकर राजा फिर श्रद्धा आ गई, क्योंकि श्रद्धा अश्रद्धा क्षण क्षण बदलते रहती है किसी के प्रति, अक्सर आप गौर कीजिएगा तो। फकीर ने कहा, नहीं, मैं तो चल गया, मैं चल गया, तुम्हारी श्रद्धा फिर न टूट जाए, इसलिए मैं लौट नहीं सकता। अब मुझे आगे ही जाना है, मुझे सब प्रकृति हमारा है, जिधर चाहूं उधर चला जाऊं, कोई आसक्ति नहीं। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं बसाइए, क्योंकि जैसे ही संसार को अपने अंदर बसाएंगे, वहीं से दुख शुरू हो जाएगी, वहीं से मोह शुरू हो जाएगी, वहीं से आसक्ति शुरू हो जाएगी, वहीं से झंझट शुरू हो जाएगी, वहीं से उपद्रव शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। कमल की तरह रहिए, कीचड़ में भी हैं लेकिन छू भी नहीं रहे। अद्भुत शांति। मेरी बातों को इतने धैर्य और प्रेम से सुना, आपके अंदर बैठे हुए प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।